So guys, give it up for the Energy Bank, the magician, UCP Umesh Chandra Pandey. guys, give it up for Umesh Chandra Pandey. पुणे, लखनऊ, दिल्ली, बेंगलोर, बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग बैंकॉक। ओके अच्छा, तुम लोग को एक सीक्रेट बताता हूँ। पता है सबको, बैठ जाओ। दो तीन मॉड्यूल जो पीछे चल रहे हैं ना, तब से मुझे पता नहीं क्यों दिल्ली सिस्टम की याद आ रही है। 7 साल, मैं भी 7 साल, वही पुराने चेहरे, बड़ा अच्छा सा लग रहा है दिल्ली में बोल रहे। अगर दिल्ली बैंकॉक जैसा हो जाए, मजा आ जाए। ओके, सो कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है मेरा, क्योंकि टॉपिक लेने के बाद भी वो डिलीवर नहीं कर पाता, करेक्ट। लेकिन मेरी जर्नी एक टॉपिक है। तो पिछले 7 साल कोई, मतलब इट्स नॉट अ केक वॉक, बस चले आ गए यहाँ पे। 2 मिनट बस दो मुझे, थोड़ा सिंक इन कर लूँ इस स्टेज को। बहुत दिनों से देख रहा था। एक दिन, अब सुन लो, ठीक है। एक दिन ऐसे ही बैठा था कहीं किसी भीड़ में, और मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूं, देखने में लगता हूं उस टाइप का, उस मतलब अच्छे टाइप का, ठीक है। ऑब्जर्व हर चीज करता हूं, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी एक सपना देखा था कि साला कभी तो आएंगे, कभी तो चौड़ा टाइप का होगा। तो मैं कह रहा हूं इतने में वसूल हो गया। बहुत चौड़ा है।
अरे अब रुक जाओ यार। और एक चीज बता दे तुम लोग को पहले स्टार्ट करने से पहले, नेटवर्क मार्केटिंग हवा नहीं है। इतना घबराओ मत कि नेटवर्क मार्केटिंग है, क्या होगा कैसे होगा। हवा नहीं, तुम्हारे अंदर जो बउआ है ना, वो सब गड़बड़ करवा रहा है। टीम बनेगी, गिरेगी, उठेगी, करेंगे, फिर 10 डीआर मारेंगे, सब करते रहेंगे। तो उन सब का टेंशन नहीं है, टेंशन केवल सपनों का है। तो जब मैंने प्लान देखा था ना, तो केवल उंगली देख के साइन अप किया था, फर्स्ट फिंगर। तो जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया था, तो उन्होंने कहा कि यू कैन मेक 5 करोड़। मी, और कसम से बता रहा हूं, 5 करोड़ का लालच नहीं था, 1 ही करोड़ में खुश हो जाते। हम तो ये भी मान लिए थे कि 1/4 मान लो झूठ है, तब भी 1 करोड़ बहुत था, कि मरते मरते देख के जाएंगे। तो जब कोई ये सब ऑब्जर्व करता था कि पानी भी लेना पीना 1-2 बार, एक बार स्टेज मिल जाए। और जब ज्वाइन किए थे, कसम खाए थे अगर बुलवा दिए तो हम सामने कभी नहीं आएंगे। मतलब बोलने को मत कहना कभी भी, पीछे टेक्निकल ये सब करवा लो। और प्यास बिल्कुल नहीं लगी है, टचन है टचन। बस भैया हो गया। समझ में आ रहा आपको? ट्रांसलेटर लगाए तुझे कि कभी तो इंग्लिश बोलेगा। तो जब मेरा, देखो ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, ठीक है, तुम समझ जाना, जोड़ लेना। तो जब पहली बार हमसे कहा कि आज तुम बेटा एडिफिकेशन करोगे, तो उन्हें ये बात नहीं हुई थी। हम 8 से 10 घंटे देंगे हफ्ते के, मेहनत पूरी करेंगे, बोलेंगे नहीं। तो दिल्ली में बैठा था और द्वारका में प्लान हो रहा था। मैं उस प्लान नहीं, सॉरी, वेलकम, मैं उस कमरे में था। इधर सब लोग बैठे नए नए बंदे, अब हमको वहां से खींच रहे थे, चल आज साले तुम ही करोगे। मतलब लिटरली खींचा जा रहा था कि आज तुम एडिफिकेशन करो। वो मेरा पहला फियर था जो उस दिन छोटा सा गया। अब तुम उतरवा लो। अभी देखना, टाइम क्रॉस होने के बाद 10 मिनट और लूंगा। तो एक बात प्रूफ हो गई कि what you get is not important, what you become is important. मतलब आप सोचो कि साला हम लोग भी कमा सकते हैं। कहां से अंबेडकर नगर से फैजाबाद, लखनऊ आए, दिल्ली आए, प्लान देखा, मतलब यहां पहुंच गए। करेक्ट? तो अब आपको अपनी जर्नी बताता हूं इन शॉर्ट। लव यू टू। कहां से बताएं, रुक जाओ। इन 7 सालों में बहुत सारा काम हुआ। और आप लोग जरा कनेक्ट करना, तो आज मैं इन सर्विस में भी हूं, HOD कम्युनिकेशन।
तो आज कम्युनिकेट करके जाऊंगा, ताकि यहां से बाहर जाओ ना तो भूल मत जाना। पक्का? तो कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि यहां तक पहुंचने के लिए क्या करना है। करेक्ट? तो क्या हम सब पहुंच सकते हैं? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। तो अगर हम सब पहुंच सकते हैं तो जो बताओ कर लो। करेक्ट? तो हम बताएंगे आपको कि सोच क्या होती है, माइंडसेट क्या होता है। केवल इस धंधे में नहीं, दुनिया में कहीं भी, चाहे रिलेशनशिप संभालना हो, चाहे बिजनेस ट्रेडिशनल करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, केवल माइंडसेट ही है जिससे आप कहीं पहुंच सकते हो। करेक्ट? सो 2012 आई जस्ट स्टार्टेड इन जनवरी। तो एमसी ने बताया आपको कि मेरे बॉस ने मुझे प्लान दिखाया था और मुझे एक कमरे में बैठाला गया। बहुत वैसा प्लान था, अजीब टाइप का। तो कमरे में बैठाला और ड्रीम की कुछ बातें होती की कि आंखें बंद करो, अपने ड्रीम के बारे में सोचो। सोचने से ज्यादा टेंशन हो रही थी। मतलब बॉस सामने बैठा है, एक और वहां पे बैठे हुए हैं सीनियर प्रोफाइल के। सो इन्हें मतलब फाइनली आई स्टार्ट कर लिया। कितने लोगों का फर्स्ट इवेंट है? बहुत लोग का। जब मैंने ज्वाइन किया ना, उसके तुरंत बाद तो 2-3 चेहरे मुझे दिखते थे जिनको मैं देखा करता था सिस्टम में। तो तुरंत अनाउंस हुआ कि दिल्ली में बीटीसी होने वाली है। तब पता नहीं था बीटीसी एक्चुअली होती क्या है। और ये 7-8 जनवरी की बात है, दिल्ली में एनसीयूआई में बीटीसी हुई। और वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। बार बार टर्निंग पॉइंट नहीं थे, वही था। 7-8 जनवरी को डिसाइड कर लिया था कि यही करना है। 2 सेशन आज भी बसे हुए हैं। और सब रोड मैप का पार्ट है। बहुत सारी चीजें सीखी, आगे बहुत सारे कैंप अटेंड किए, सब सीखा। डिसीजन वहां लिया था। तो जितने लोग आज यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आज ही डिसीजन डे है, धंधा आज ही से स्टार्ट होगा। मैं था और एक मेरा लेफ्ट था, एक राइट था। तो लेफ्ट थे उमेश जोशी और राइट थे अनिल वर्मा। एक सक्सेस चेहरा मैंने देखा। जानते हो किसका? तो उस समय एक सक्सेसफुल नाम बहुत आता था। तो मैं कहता कौन है, एक बार दिखाओ तो। तो एक बार अनाउंस हुआ, हम लोग कौन सी जगह थी यार, रुको बता रहे हैं। अरे कृष्ण भगवान का मंदिर जाए, इस्कॉन टेम्पल। तो इस्कॉन टेम्पल में एवीपी कविता आई हुई थी। तो वो सबसे पिछली सीट पे बैठी थी। मैं कभी भी भाग के आगे सीट पे नहीं बैठता, क्योंकि खुशबू पिछली सीट पे आती है। सच बता रहा हूं, कभी तुम मुझे आगे नहीं देखोगे। वैसे मिलीनियर सीट आगे वाली है, मिलीनियर पीछे खड़े होते हैं। तो मैं पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था, टुडे वी आर ब्लेस्ड, एडिफिकेशन चालू। तो मैं मुड़ के कौन है भैया, कौन लेडी है ये? तो मैंने अंगूठी देखी, चमचमा रही थी बिल्कुल। आप पूछना, उस दिन वो अंगूठी हीरे की पहन के आई थी शायद। तो उन्होंने बताया कि सी इज गोइंग टू अनाउंस दिल्ली में बीटीसी होने वाला है। हमने कहा डन। कितने लोग लाओगे? सब चालू हो गया। हम 2 लोग लेके आए, एक लेफ्ट एक राइट। करेक्ट? और फिर पता चला कि उस बीटीसी में एवीपी सचिन गुप्ता भी होंगे। अब उससे पहले मैंने कभी सुना नहीं था। तो सचिन भाई को मैंने कभी सुना नहीं था। 7-8 जनवरी को उमेश जोशी लंच के बाद चले गए। कहे साला कौन लाइन में लग के खाना लेगा।
हाँ। और तो अच्छा, तुम लोग माइंडसेट पे ध्यान देना, तलिए ना बजाना बस, ठीक है। कैसे चीजें बिल्ट होती हैं, तो जब यहां से जाओगे ना तो कुछ दूंगा। नवाब नहीं हूं लखनऊ का, बट दूंगा बहुत आज। तो जोशी जी चले गए, अनिल वरुण तो कोई मतलब नहीं, तुम हो तो क्यूनेट है, तो इस टाइप का है। मतलब क्यूनेट रहे उससे मतलब तुम हो ना, हम हैं, तो वो इस टाइप का है। बुरा हो तो हम करेंगे, अच्छा हो तो हम करेंगे, गलत हो तो हम करेंगे, जो कहोगे वो हम करेंगे। करेक्ट। तो हम दो लोग। और सचिन भाई का सबसे पहले लाइफ में पहली बार मैंने ड्रीम को समझा। मैं सच बता रहा हूं, ड्रीम देखना एनसीआई में मुझे यूपी शरफू ने सिखाया था कि ड्रीम होते क्या है। आप बिलीव नहीं मानोगे, कल जब मैंने मॉड्यूल सुना ना, तो मैंने कहा सब तो खत्म ही हो गया, हम बोलेंगे क्या, फ्रीडम ही खत्म हो गया लग रहा था। मतलब हम बोले, क्योंकि हम भी उसी टाइप का सोचते हैं। अब क्या बोले, फंस गए हम। बंगला लेना है ना, ना, बंगला लेने से पहले बंगले खरीदने तक के प्रोसेस में ड्रीम छुपा है। तो ड्रीम अंडर द लाइन है ना, वो मैंने एपी शरफुन से सीखा है। और हर मोमेंट को जीना स्टार्ट किया उस सेशन के बाद। पहुंचने पे नहीं जिएंगे, हर मोमेंट को एंजॉय करना है। और हर सेशन उनके याद है मुझे। उस दिन मुझे ड्रीम किया था, तो हर मोमेंट को बचा के रखता हूं। उसके बाद सचिन भाई, उस दिन मुझे पता चला कि कुछ वॉइसेस भी होती हैं दुनिया में, रेशनल इरेशनल वॉइस, और उनकी पूरी जर्नी। कार में भी वॉइस चिपकी रहती थी, सब कुछ सुना, किचन में रहता था, कंधे पे बैठा रहता, सब याद है। तो उस दिन को वॉइस को कंट्रोल करना स्टार्ट किया। अरे सच बताऊं, दिखता मैं वो हूं, बताया था ना, दिखता भले मैं कैसा भी हूं, लेकिन एक बार घुसता है ना, तो एग्जीक्यूटर बहुत तगड़ा हूं। और वही मेरा डिसीजन देता है, धंधा करना है। तो 7-8 जर्नी ने मेरी लाइफ चेंज की। आई एम श्योर कि ये फ्रीडम आप लोग की लाइफ चेंज करेगा। उसके बाद जिन्होंने मुझे रिफर किया था, उनकी भी हिस्ट्री बताते हैं आपको। तो माय बॉस हु रिफर्ड मी, और पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट था उनका, आज तक मुझे समझ नहीं आता। उनका पूरे सिस्टम से डिस्कनेक्ट था। हमने इंडिविजुअल चलो ठीक है, किसी एक बंदे से हो सकता है, पूरे सबसे डिस्कनेक्ट ही था उनका। मतलब कहते थे, देखो ये पांडे, सिस्टम उस्टम में कुछ धरा नहीं है। अच्छा, किसी के प्लान कहते तो नहीं है, तुम लोग याद देख लेना है, बताना मत हमें, ठीक। सिस्टम उस्टम कुछ नहीं है, संडे को खेलेंगे क्रिकेट मैच सुबह सुबह, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, और उस पता नहीं उनको क्या हुआ कि मेरे प्लान दिल्ली आने वाले थे, जिन्होंने मुझे शेप दिया है। अब थॉट बहुत सारे थे, करना बहुत कुछ था, अब साला करे कैसे। तो उस एनर्जी को रोकना भी तो है, शेप देना है। तो एक दिन मुझे पता चला कि माय वर्किंग अपलाइन वीसी नरेंद्र कृपलानी, ही इज कमिंग टू दिल्ली। आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि चलो कुछ सीखने को मिलेगा। बट मेरे अपलाइन एंड मेरे बॉस भी, तुम नहीं जाओगे,
हमने कहा, पैसा तो अपन लगवाया। क्या तुम नहीं जाओगे, ये सब फालतू बातें सुनो मत, पर्सनल लाइफ भी कुछ होती है। संडे में केवल इतना ज्ञान की जरूरत नहीं है, ये क्रिकेट विकेट खेलते हैं। तो मुझे कनेक्ट नहीं हुआ। अब क्योंकि ये मेरे बॉस भी थे, हमने काम करते हैं, तब तक मेरी टीम अच्छी खासी हो गई थी। हमने मैं चला जाता हूँ, सॉरी मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि आपने मुझे रेफर किया है ना, बाकियों को भेज दो, क्योंकि बाकियों को मैं लेके आया हूँ। जबरदस्ती 3 लोग का कोर बना बैठे थे कि तुम, मैं और एक और, जो वो भी नहीं है अभी, कि हम 3 लोग कोर, हम लोग डिसाइड करेंगे जाना है कि नहीं जाना है। हमने कहा जाना है, ये थॉट ही नहीं कोई नहीं जाना है। करेक्ट। मैं गया और वो भी आए जरूर, बट फिर कभी नहीं आए। और उन्होंने मुझे चैलेंज किया कि उमेश तुम, आज तुम्हें छोड़ रहा हूं मैं, 6 महीने तुम इन्फिनिटी का प्लान देख लो, उसके प्रोसेस से चलो, और 6 महीने में अपने प्रोसेस से बिल्ड करता हूं। करेक्ट। एक हेल्दी कंपटीशन करते हैं और देखते हैं कौन कहां पहुंचता है। 6 महीने दोनों ने अलग अलग काम किया। उन्होंने सिस्टम छोड़ा, मैं सिस्टम से प्लग इन हुआ। क्या बोल हम भी बहुत अच्छा लेते हैं, ठीक है, तो हम अपना सिस्टम बिल्ड कर डालेंगे। हमने अकेले 6 महीने बाद उनको मैं रेजिग्नेशन देके आया। आजकल फोन आ रहा है कि कुछ आरएसपी तुम्हारा है, खरीदवा दो। अभी आजकल फोन आया, क्यों? क्योंकि नाउ इज नॉट इन जॉब, तो टेलीकॉम को पता है, तो अभी वो निकाल दिए गए कंपनी से। तो अब वो कह रहे हैं कि चलो किया जाए, कि यूनिट चलता तो है, अच्छा तो है, सिस्टम में बुराई थोड़ी ना कुछ। अब हम कैसे अपलाइन की हेल्प करें? तो हमने उनका एक्टिवेट कर दिया, आरएसपी खरीदी। हमने कहा हम लोग डीआर है, जितना उतना ले लो, ठीक है, और बाकी तो आपको मिलना पड़ेगा हमारे बड़े बड़े अपलाइन से, उनसे समझिए, करिए। अब मैसेज क्या है? हम लोग कितना क्रिप करते हैं, हमारे पास अपलाइन नहीं है, कि अगर आप हमारे वर्किंग अपलाइन हो जाओ ना, वर्किंग अपलाइन भी गड़बड़ा जाता है कि मैं तुम्हारा कैसे हो जाऊं, कि आप मेरे वर्किंग अपलाइन हो जाओ फिर देखो। कुछ लोग कहते हैं हमारे मार्केट में अपलाइन ही नहीं है। यहां तो रोज अपलाइन रात में बैठ के बातें करता था, कल सिस्टम नहीं जाना है। अरे मतलब उतना हम यहां बता नहीं सकते, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। अभी आएंगे, बहुत बड़ाई करेंगे, एक वीडियो चला देंगे, फिर एक जाके बोलेंगे, हम लोग पागल होता ताली बजाते रहेंगे। खूब बातें होती थी रात भर। अब मैं कह ही नहीं सकता था जॉब छोड़ने से पहले कुछ। सो फाइनली जर्नी आगे बढ़ी। तो अगर अपलाइन नहीं है ना, धंधा किसका है? अपना। अगर अपलाइन नहीं है और अगर डिफरेंट जोन में, डिफरेंट थॉट में है, तो उसका कर्मा है। बिल्ड हमें करना है, और अपलाइन हमेशा इस बिजनेस में बोनस है। अगला बीटीसी 26 जून, क्यूएसपी इन दिल्ली, ब्रेकिंग बाउंड्रीज। तो आज वैसा ही माहौल लग रहा है। आई वॉज ऑन स्टेज एंड शेयरिंग, बहुत लोग होंगे यहाँ पे उस टाइम के, 2 से 200 इन नेक्स्ट क्यूएसपी। ऐसे बहुत सारे चैलेंज आए थे। तो कहते हैं ना, 80-20 का नाम सुना है आप लोगों ने? 80-20 सुना है कभी? करेक्ट। तो आप सब लोग 20% में आते हो। क्यों? क्योंकि 80% बाहर है, आप सब 20% में हो। बट क्या करना जरूरी, वो इंपॉर्टेंट है।
तो बहुत आसान था, मैं अपने अपलाइन के इन्फ्लुएंस में आके शायद बिजनेस छोड़ देता, लेकिन थैंक्स टू गॉड एंड वो बीटीसी जिसने मुझे वो माइंडसेट दे दिया था कि इस धंधे को बिल्ड करना है, और मैंने बिल्ड किया। फिर ब्रेकिंग बाउंड्री, फिर जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो गई, फिर नहीं रुका। अच्छा, कोई अगर नोट्स बना रहा है तो मत बनाए, करेक्ट? ये सब आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। इट्स अ जर्नी, आप करोगे पता चल जाएगा, लिखो मत, करेक्ट? एक्सपीरियंस है, और पता नहीं कब क्या बोल देंगे, ठीक है? So disclaimer number 1, I am not a professional speaker. तो ना कभी नोट्स लिए ना कभी कुछ लिखा, जो सुना घुसरोड़ लिया। सब दिल में है, करेक्ट? तो नोट्स पे ध्यान मत दो, बस समझने की कोशिश करो और यहां से कुछ लेके जाओ। मैं एक्चुअली चाहता हूं कि ये फ्रीडम आपका एक्चुअली टर्निंग पॉइंट हो लाइफ का। इट्स वेरी सिंपल। उन 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 थॉट्स में, उन चीजों में जाओ ही मत जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं तुम्हें। उन बातों का डिस्कशन ही मत करो साला, सोचो ही मत कुछ भी। बस देखो अगला फ्रीडम जहां हमें पहुंचना है, एक गोल है, वही जाना है, बस खत्म। यहां से निकलते बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, सब दिमाग से निकाल दो, करेक्ट? तो मैं चाहता हूं कि ये फ्रीडम आपके लिए कुछ करके जाए। फिर गाड़ी बढ़ी, आगे बढ़ते चले गए, काफी आगे बढ़ गए, बहुत सारे चैलेंज आए, मैक्स आउट हुआ, ये सब चलता रहा। तो जो गलतियां मैंने नहीं की वो मैं बताता हूं आपको, जो गलतियां फाइनली आपको नहीं करनी है। तो पहली गलती, यानी पहला स्टेप, फार्मिंग का नाम सुना है आपने? खेती का। तो किसान क्या करता है? खेती। किसान का खेत कहाँ है? कहीं भी होगा, मैं क्या, उसके गांव में वो जाके खेती करता है। हमारा खेत कहाँ है? हमारा खेत है पीओए, हमारा खेत है सिस्टम। कभी भी मैंने, आज 7 साल हो गए, एक भी सिस्टम मिस नहीं किया है। और पूरी जिंदगी इस बिजनेस में केवल अफर्मेशन पे काटी है, बहुत तगड़ा वाला अफर्मेशन। और एक दिन हमने सिस्टम में बोल दिया था कि अगर उमेश पांडे को सिस्टम में ना पाओ संडे को तो आईसीयू में ढूंढना। अच्छा, तुम लोग ध्यान रखना, हम बहुत बड़े कंटेंट वाले आदमी नहीं है, ठीक है? तो हो सकता है हैवी ना मिले, लेकिन जो मिले उसी से मैक्स आउट हो जाओगे। मतलब सचिन भाई की इतनी अच्छी बात, इतना सिंपल सिंपल बता देते, लग रहा अभी आज हो जाएंगे, और बहुत सिंपल। कहाँ थे? खेती कर रहे थे, रुको। आईसीयू बहुत सारा इधर उधर से आएगा, और टाइम भी देखना पड़ता है, ये खराब भी नहीं हो रहा है। तो आईसीयू में होंगे। उसके बाद से भैया कसम खाली कभी बोलने नहीं है सब। एक सिस्टम मिस किया था, आईसीयू में था। जीके से निकले, दिल्ली वाले जीके जानते होंगे, जीके से निकले। अब तुम्हें सच बताते हैं हुआ क्या था। तो हम कसम खाए थे सिगरेट नहीं पिएंगे, ठीक है? एक दुकान दिख गई, और भाई दुकान अट्रैक्ट करने लगती है ऐसे।
मतलब एक्चुअली जब सिगरेट छोड़ो ना, बहुत दुकानें दिखती हैं आसपास। जैसे हम सिस्टम लेके मोड़े, वहीं एक दुकान दिख गई। तो दो डाउनलाइन बैठे थे, हम भी गाड़ी में बैठे थे, उनमें से एक शिशिर भाई थे हमारे, जब भी बोल के गए। तो हम सिगरेट पिए। अभी हम कसम खाए थे नहीं पिएंगे। किसकी कहते नहीं, किसी ऐसे ही। अब हम पी रहे थे, एक देख ली, एक ने देख लिया, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से धक। अच्छा बता, हल्के में रहे, थी चीज भारी, ठीक है। और एकदम से पता नहीं क्या हुआ, तो हार्ट बीट बिल्कुल बढ़ गई 220 तक। अब यहां पे दर्द फंस गया। तो दिल बड़ा है ना, सब यहीं फंसता है। एकदम से दर्द हुआ, तो हमसे क्या हो गया यार, तो ऐसे ऐसे ठोके होके। अच्छा इंग्लिश में इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि तुम ऐसे समझ नहीं पाओगे हमारी। अदरवाइज आता है, अदरवाइज आई कैन टॉक इंग्लिश। अच्छा फिर पीछे चलते हैं, ये भी एक डर था। अच्छा कितने लोगों को इंग्लिश का डर था? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत आगे जाओगे। अब डर खत्म कर दो भाई, इंग्लिश का डर नहीं है साला, डर भीड़ का है। तो मेरे अपलाइन ने कहा एक डर पे काबू पालो, भीड़ को संभाल लो, लैंग्वेज का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ये कर सकते हैं। और घर से धमकी भी आती थी, इंग्लिश में मत बोलने लगना। तो नहीं, डोंट वरी, आई विल कंट्रोल। अच्छा बता देना जब मुझे ट्रैक से भटक जाऊं। कहां पे थे? सिगरेट। अच्छा कितने का पीने का मन करने लगा? मन तो हमारा भी कर रहा है, 3 दिन हो गए। दो दिन और बाकी हैं, रुक जाओ भी। हाँ ठीक है। तो कुछ चोक हुआ एंड एडमिट हुआ बगल में। तो हम लोगों ने घर चलें, क्या करें, कुछ ऐसे करेंगे, विक्स विक्स लगाएंगे, हो जाएगा। तो शिशिर ने कहा कि बगल में वो एक हो है, भूल जाते हैं साला बार बार, फोर्टिस और एस्कॉट का एक जॉइंट हॉस्पिटल खुला था, मतलब छोटा सा क्लिनिक टाइप का था। तो वहां पे गए, हम लेटे, ठीक है, और उसने लगा दिया सब तामझाम और बताया 220। तो कहा कि आपको इमरजेंसी में शिफ्ट करना पड़ेगा। और तुरंत एस्कॉट से एम्बुलेंस बुलाई गई। और मैं एम्बुलेंस में लेटा ऐसे, मुंह पे ऑक्सीजन, पिक्चरों में देखा था, उस दिन फील कर लिया। मुंह पे ऑक्सीजन, 4 डॉक्टर बैठे थे। एम्बुलेंस में बहुत डॉक्टर होते हैं, कहीं जाना मत। 4 डॉक्टर एक ऐसे ऐसे कर रहा है। अब रुक, समझ जाओ, रुक जाओ। तो 4 लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो मेरा एक ही क्वेश्चन था, बचेंगे कि नहीं बता दो बस। बचेंगे कि नहीं। और वो लोग कुछ अंग्रेजी में बात कर रहे थे, समझ रहा था, मतलब तुम लोग इतना भी ना करो, ठीक है, सब समझ रहा था। जो दवाइयों के नाम, गिव हिम 3 टाइम्स ऑफ हार्ट, ये सब जो बोल रहे थे वो नहीं समझ में आ रहा था खुद। कह दिया कि टेक हिम टू इमरजेंसी। इमरजेंसी में क्या भैया, कहे कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने किस चीज का? कहे कि इट्स नॉट ए हार्ट अटैक,
इससे एक आपकी दिल में, जैसे हमारा अपेंडिक्स होता है ना, तो वो भी एक्स्ट्रा टाइप का होता है, काट कर निकाल दिया जाता है। तो उन्होंने कहा दिल निकाल दोगे क्या? तो कहे कि उसमें जो पतली पतली क्या होती हैं, आर्टरीज। वेरी गुड। तो ऑक्सीजन ज्यादा पास हो रही है। हमने रीजन में पता है, लोग कहते हैं दिल से बोलता है। सो ऑक्सीजन ज्यादा पास हो रही थी। साला ऑक्सीजन ज्यादा मिलना भी प्रॉब्लम है, रुकना भी प्रॉब्लम है, मिलना भी प्रॉब्लम है। एक दिन लिया सोचने के लिए करें कि ना करें, फिर कोई इंजेक्शन लगाई तो रिलीफ हो, लग रहा है सब खुल गया। एक इंजेक्शन आई, लेडी डॉक्टर, तुरंत हाथ ऐसे कर दिया। इंजेक्शन लगाया, सब ठीक हो गया। अब चॉइस मेरी थी कि तुम ऑपरेट कराओ या ना कराओ। तो पूरा नेटवर्क आ गया साला डिस्कशन करने। सिस्टम के बाद का सब कहानी थी। सब दरवाजा खोलो, कोई बाथरूम में घुसा हुआ है, क्योंकि 2 ही लोग अलाउड थे आईसीयू में, सब वहीं घुसे हुए थे, सब गार्ड से सेटिंग कर चुके थे। तो एक दिन मैंने डिसाइड करने के लिए लिया और मैंने डिसाइड कर लिया। इन पूरी घटना में ना मैं कभी टेंशन में नहीं आया कि व्हाट विल हैपन आफ्टर मी। क्यों? क्योंकि माई लव विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। एंड हु इज माई लव? क्यूनेट। तो लोग कहते हैं क्यूनेट से शादी कर लो। उस शादी में वैसा मजा नहीं आएगा कि क्यूनेट से शादी कर लो। मैंने शादी भी टूट जाती है, डाइवोर्स भी होते हैं, क्यों ना क्यूनेट में डिजॉल्व हो जाते हैं। और क्यूनेट में डिजॉल्व हो गया। बुरा है, अच्छा है, स्कैम है तो भी करूंगा, नहीं है तो भी करूंगा। तो तू कबूल तो तेरा सब कुछ कबूल। लिंक भेजते हैं, ये तो गूगल में सर आज क्या आया ना, बस। अबे 7 साल से यही गूगल के सहारे बढ़ रहे हैं। मतलब गूगल पे क्या हमसे ज्यादा जानते हो क्या आया है? अरे भैया, क्यूनेट को कुछ हो गया ना, फटेगी हमारी। तुम कल क्या आया, हमें एक लिंक दे रहे हो। साला घर खर्च चलाने के लिए इतना चाहिए तो हमें टेंशन है, हम साइन अप किए जा रहे हैं, उसकी टेंशन ना लो, चुपचाप धंधा करो। तुम बताओ नुकसान किसका ज्यादा, किसका? ऊपर से देख लो, सबसे ज्यादा नुकसान एबीपी सचिन भाई का। तुम लोग लगाए 4, 5, 6 लाख रुपए, उसमें इतना टेंशन ले रहे हो। और मैं सच बता रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो इतना बोलते हो ना, पूरी दुनिया में ढूंढ के ला दो जिसको साले लॉस हुआ है। एक बंदा ढूंढ के ला दो जिसको कभी किसी नेटवर्क मार्केटिंग में लॉस हुआ है, मैं पैसे दे दूंगा। लेकिन लॉस हुआ है, फ्री का बिजनेस, उसमें इतना R&D कर रहे हो। करेक्ट, एक्चुअली सही बता रहा हूं। लोग कहते हैं हमारे पड़ोसी ने एमवे किया था, उन्हें ग्लिस्टर भी तो किया था। दवाई भी खाई थी ना एमवे की, कुछ भी किया हो, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग किया हो, ये नहीं कह सकते पैसे डूब गए। कोई वो नहीं मनी लॉन्ड्री पीक एशिया टाइप का। हॉलीडे घूम रहे हो, लगातार हनीमून पे जा रहे हो, गिफ्ट कर रहे हो। अरे कर रहे हो ना करो, बात अलग है। ये क्यों कर रहे हो कि गड़बड़ है?
ये नहीं कहने का। तो करने की बात करते हैं, ठीक है? सब लोग करने के तैयार हो इस बार दिल से? भगवान से यही बात कहता हूं कि कभी चेंज ना करना, कभी स्पीकर ही ना बनाना साले कि कोई अच्छा अच्छा बोल पाए। ऐसे बोलते बोलते निकाल देंगे। 7 साल हो गए, 2-3 साल में कहानी काम हो गया। करेक्ट? और इंटरनल चेंज बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे, जितने अभी रॉकी भाई ने बताया ना, इस स्टेज पे रॉकी भाई कह रहा हूं, नहीं तो एच एच कह रहा था बाहर। तो जितने रॉकी में सारे कैंप अटेंड कर, इतना इंटरनल चेंज हुआ, कसम से कह रहा हूं ना, ऐसा बन चुका हो ना कि कोई हिला नहीं सकता। और मुझे कभी कभी इतना फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा आता है कि तुम्हें एक प्रोस्पेक्ट हिला के चला गया, अपलाइन तक की तुमने हिला डाली उसके लिए। मतलब इतनी इतनी हिम्मत प्रोस्पेक्ट की। साला हम लोग का काम करना व्यर्थ है, सिखा सिखा के तुम लोग को पक गए। आज के बाद कोई जानना मत अपलाइन के पास कि प्रोस्पेक्ट ने ये कहा है। अब इससे बड़ा क्या देखोगे? फार्मिंग करनी है। क्या करनी है? फार्मिंग। हंटिंग नहीं करनी है। तो फार्मिंग पे बोलूंगा, हंटिंग में नहीं बोलूंगा, ठीक है? फार्मिंग होती क्या है? किसान को देखा मेहनत करते हुए? कभी किसान ये सोच के मेहनत करता है कि अब चलो अनाज काट लेते हैं 2 महीने में? कभी ऐसा होता है? वो अपने टाइम पीरियड तक मेहनत करता है ना। बारिश होगी तो खेती में जाता है ना, खेत में एक एक सीड बेचता, डालता है, खाद डालता है, पसीना डालता है, मेहनत करता है और तब जाके कमाता है। हमारे यहाँ पता नहीं कैसे हंटिंग करते हैं। साला सड़क पे मिल गया, कहाँ हो, कल आ जाओ। अरे मेरे सामने है, वो बेचारा बाइक से जा रहा तो रोक लिया उसको। और कहाँ घूमने हो शर्मा जी, थोड़ी बात हो थी, कल आइए बैठते हैं। हमने कहाँ बैठा लोगे? अरे ना जो दिखा उसी को बुला लिया। अरे हम खुद 20 दिन तक कोई साइन अप नहीं किए थे भाई, हॉट को छोड़ के। कसम बता रहा हूं, हंटिंग माइंडसेट तुम्हें कहीं नहीं ले जा सकता। हंटिंग करना छोड़ दो, सीखने पे ध्यान दो, फार्मिंग करना स्टार्ट करो। और फार्मर गिवर होता है, रिजल्ट से मतलब नहीं होता है। ही ऑलवेज गिव हिज 100%। रिजल्ट जो भी आए, हो सकता है उसकी आलू की फसल खराब हो जाए तो क्या खेती नहीं करेगा? हो सकता है बारिश ज्यादा हो जाए, तब भी वो डेली डेली खेत में जाके मेहनत करेगा। हमारा रिजल्ट कुछ भी हो, हम जिएंगे फार्मर की तरह ही। हम डेली पीओए जाके काम करेंगे, हम हर संडे सिस्टम जाएंगे। अरे कभी ना कभी तो भगवान ने सोचा होगा कि एक दिन कोई आएगा। कोई भी क्रिबिंग, ब्लेम, कंप्लेन ये सब नहीं करे। अरे ज्वाइन क्यों किया था क्यूनिटी, ये बताओ क्यों ज्वाइन किया था? इसीलिए ज्वाइन किया था ना, पैसे कमाने, कुछ ड्रीम पूरे होंगे। मुझे कल पैसे से यही दिखा था कि मेरे बहुत सारे ड्रीम पूरे हो सकते हैं इस पैसे से। ड्रीम दिखे थे, पैसे से प्यार नहीं हुआ था, ड्रीम से बहुत प्यार था। और वो बाय डिफॉल्ट है कि पैसे चाहिए उसके लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट ड्रीम था मेरे लिए। ज्वाइन किया था पैसे के लिए, ड्रीम के लिए। आज लड़ाई कर रहे हो रिकॉग्निशन की कि मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं। अरे तुम्हें पता था ये होगा? तुम्हें पता था तुम्हें एलडीसी भेजेंगे? तुम्हें पता था तुम्हें स्टेज पे भेजेंगे? अरे जो करने आए थे करो यार, जो मिलना है मिल जाएगा। उसके लिए धमकी, अब कल हम सिस्टम नहीं आएंगे। अगर मेरे पास कोई 5 बार काउंसलिंग के लिए आ गया, हमसे काम हो गया उसका। अबे कितना काउंसलिंग करोगे? इतना कचड़ा भरा हुआ है दिमाग में, उसको निकालो एक कैंप में जाके। और बार बार हम तो कहते हैं जोशी जी 3 बार काउंसलिंग होगी, संभाल लो, चौथी काउंसलिंग में खत्म हो सकता है।
किस चीज की काउंसलिंग? दिक्कत क्या है? आराम से सीसीडी में बैठ रहे हो, चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, दिक्कत क्या है तुम्हें? तुमसे ज्यादा हम लोग की लग रही है। तुम पर तो आंच भी नहीं आने दे रहे हैं। तो farmer is a selfless guy who is a giver, who always gives his 100% irrespective of result. And we have to work like farmer. जमीन पे उतर के, पैर घुसोड़ के, रगड़ के, पसीना पसीना सब निकाल के, मेहनत करके मार्केट बिल्ड करना है, बिजनेस को ऊपर करना है। घर में बैठ के इंस्ट्रक्शन नहीं देने, ओके यू गो पीओए, अच्छा घुसो। आप जितने लोग हो ना यहाँ पे, हर बंदे किसी के 2 साइन अप आए होंगे, किसी के 10 होंगे, किसी 20 किसी 25 की टीम होगी। इन्हीं 20-25 में एक ग्रैंड अपलाइन भी होगा, एक अपलाइन भी होगा, एक इंस्ट्रक्शन बैठ के दे रहा होगा जूम पे, अच्छा तुम शेयरिंग करा लेना, ओके। ये करने आए थे तो आए क्यों? कॉर्पोरेट में कर लेते। मैनेजर बन के यहाँ काम नहीं चल सकता, करेक्ट? क्यों? क्यों? क्योंकि कोई लेटर तो मिला नहीं है मैनेजर का कि हम ऑफर लेटर तुम्हें देते हैं, इतनी सैलरी देंगे, ये करेंगे। कोई सुनेगा ही नहीं तुम्हारी। यहां केवल काम करेगा कौन? लीडर, जिसने बिल्ड किया है, छोटे से बड़ा किया, हर पेड़ को पानी दिया है, मेहनत की है, पूरा फॉर्मिंग एटीट्यूड डाला है, वो बिल्ड करेगा। और जब वो बिल्ड करेगा ना, तब टीम बिल्ड होगी। मुझे देख के मुझे लगता है कि अब सर्विंग एटीट्यूड होना चाहिए, शेयरिंग एटीट्यूड होना चाहिए। तुम्हें टीम को हेल्प करना है। कैसे तुम रिलैक्स कर सकते हो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके? तो कहीं कि मुझे दिखता है तो मैं तो बहुत मन में गुस्सा करता हूं। नेचर ही नहीं है गुस्से की, दिक्कत ये साला। तो बी फार्मर एंड बी ए लीडर, डोंट बी मैनेजर। मैनेजर बदलते रहते हैं भाई। कॉर्पोरेट में किसी मैनेजर को याद है, बहुत प्यार करते थे उसके। लीडर याद किया जाता है, जिसने किया है और जिसको हम डुप्लीकेट करना चाहते हैं। अब हम तुम्हें बताते हैं मेरी स्ट्रेंथ, करेक्ट? टाइम भी चल रहा है, इधर आते टेंशन रहती है, उधर ही चलेंगे। मेरी स्ट्रेंथ है मेरा एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। मेरा अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन। मैं एंटरटेन ही नहीं कर सकता ऐसे के नेगेटिव थॉट को जो मेरे दिमाग को खराब करे। मैं फीड ही नहीं कर सकता ऐसे थॉट को, चाहे अपलाइन से आए, चाहे डाउनलाइन से आए, चाहे किसी से आए, मेरे दिमाग में नहीं जाएगा। तुम्हें लगेगा सुन रहा हूं, नहीं सुनूंगा। अगर कहीं से ही मुझे वो दिखा, कभी भी डर में धंधा नहीं किया, कभी भी डर में नहीं धंधा किया। मैं तो हमेशा कहता मुझे सामने कर दो, डर के नहीं कर सकते। सब हैंडल करेंगे, हमारा घर है, हमारी फैमिली है, हम सब मिलके फाइट करेंगे, लेकिन डर के धंधा नहीं करेंगे। और मैक्सिमम लोग फियर में मर जाते हैं, मैक्सिमम लोग फियर में खत्म होते हैं। फियर में नहीं करने का। जब मैंने जॉब छोड़ी थी, आज मेकिंग गुड मनी, और थॉट था दिमाग में अगर कभी दिक्कत भी हुई ना, तो उस समय मेरे पास एक फ्लैट था, मैंने वो फ्लैट बेच दूंगा और सब इस धंधे में डालूंगा। और मुझे पता है 3 से 5 साल कंसिस्टेंट दिए इस धंधे को ना, विथ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एवरीथिंग, कोई रोक नहीं सकता। कोई फियर नहीं था, सब डाल दूंगा इस धंधे में। जिस दिन बिलीफ आ गया ना, एब्सोल्यूट बिलीफ कि हमारा धंधा है, और जिस दिन यूनिट में डिजॉल्व हो गए ना,
कोई निकाल नहीं पाएगा, कोई नहीं निकाल पाएगा। तुम खुद नहीं निकाल पाओगे, तुम रह ही नहीं पाओगे इसके बिना। इट्स अ वन वे, जिस दिन डिजॉल्व हो गए। इस यहां पे आना, जब बैंकॉक का फ्रीडम का पता चला, मेरे लिए टफ हो गया था। और मेरे अपलाइन ने, पता नहीं उनको कैसे पता चला, मुझे अभी भी नहीं पता है। मैंने कभी अपलाइन से इस टाइप की क्रिबिंग नहीं की, किसी भी टाइप की। केवल सोल्यूशन लेने गया हूं, आगे बढ़ने का। और उन्होंने कहा इट्स योर चॉइस, तुम फ्रीडम जाओ या ना जाओ, इट्स योर कॉल। तो हमने कहा आपको किसने बताया? तो उन्होंने बताया अभी तक नहीं, बाद में पूछूंगा। सो माई सिस्टर इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, और ये चीज मैं शेयर नहीं करना चाहता था, बस बताना चाहता हूं माइंडसेट होता क्या है। और अगर कल एपी शर्वुन का सेशन ना होता तो मैं आज शेयर भी नहीं करता। तो शी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, और 2 महीने पहले उनको डॉक्टर ने जॉब दे दिया। ओके, कुछ टाइम है इनके पास, रेंज 3 महीने से 3 साल तक, ऐसे बोली। तो मेरी भांजी है, और भांजी की कल शादी थी। तो कल मेरे पास पिक भी आई थी शादी की, मेरे बेटे की, मेरे फैमिली की, सब लोग पिक भेज रहे थे शादी की। और मेरे सिस्टर ने मुझसे कहा कि उमेश तुम रुक क्यों नहीं जाते? पहली भांजी की शादी में भी कौन था, और दूसरे की फ्रीडम। इट वॉज इमोशनल मोमेंट फॉर मी। तो मैं बहन रुक सकता हूं, लेकिन यहां रुक के, यहां पर रुक के फिजिकली रह के मेंटली मैं वहीं रहूंगा फ्रीडम में, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन मेरे साथ जा रहे हैं, मेरा दिमाग वहीं रहेगा। और मैं सच बता रहा हूं, केवल फिजिकल सपोर्ट दे सकता हूं, फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकता हूं। बहुत जल्दी में शादी की गई है, बहुत छोटे में। लॉर्ड कहने तो सारे सपोर्ट करूंगा, लेकिन बहुत लोग मेरे भरोसे जा रहे हैं। और कल जब मैंने एपी शर्वुन का सेशन सुना और जिस एफर्मेशन की उन्होंने बात की, तो आज मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज अफर्म कि सी लिव ए लॉन्ग लाइफ। डॉक्टर ने भले जवाब दे दिया है, लेकिन मैंने मिरेकल्स देखे, और इतनी पॉजिटिव एनर्जी कहीं नहीं मिलेगी। और आई वॉन्ट कि वो आए, वो ठीक हो, और भगवान करे कि मैं नेक्स्ट फ्रीडम को उनको यहां पे लेके आऊं। कोई दिक्कत नहीं फाइनेंशियली, कोई दिक्कत नहीं, हर सपोर्ट कर सकता हूं, लेकिन अकेले ब्लेसिंग नहीं दे सकता जिसमें आप सबकी जरूरत है। और मुझे खुशी है कि मैं आया। बहुत जगह विश किए, बहुत मंदिरों में माना, लेकिन मुझे लगता है एनर्जी से बड़ा मंदिर कोई नहीं है। तो आई होप कि नेक्स्ट ईयर शी विल बी विद मी ऑन स्टेज। फोटो लगी थी ना सिस्टर की, सबसे बड़ी बहन है, इतना छोटा था मैं। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है,
इस फ्रीडम में आए हो ना बहुत मेहनत करके, बहुत लोगों को छोड़ के आए हो, बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे ड्रीम हैं। केवल अपने कचड़े के कारण उनको ख़त्म मत करो, केवल अपने माइंडसेट के कारण। मैं चाहता हूँ हर बंदा यहाँ पे 20% कैटेगरी में आए, और हर बंदा यहाँ पे एक नई, मैं सच बता रहा हूँ, ये फ्रीडम हमें लीडर्स देगा। कुछ तो हो रहा है, कुछ तो अंदर आग लग रही है, कुछ बड़ा होने वाला है। जितनी दिक्कतें सब भूल जाओ, कोई कसम से कोई अगर जाके दिक्कत की बात करेगा ठीक नहीं होगा। कितना ही पैसा लगाओ, कुछ भी हो, कोई भी दिक्कत हो, डोंट डिस्कस। एक साल जम के धंधा करो और अगले फ्रीडम में फुल होना चाहिए। तो मेरा विजन, मैम का विजन, 10,000 लोग मिनिमम इस फ्रीडम में। सरसों डालने की जगह नहीं बचनी चाहिए। और आपका जो घर है ना, कितने लोगों को अपने घर से प्यार है? किसी ने भी लेटेस्ट कोई घर बनाया बहुत सुंदर सा? कोई है? किसी का नया कंस्ट्रक्टेड ब्यूटीफुल घर या फ्लैट, वॉटएवर जैसा भी हो? हाँ, उधर। आप जानते हो दिक्कत क्या है? ये जो माइंडसेट होता है ना, ये खराब कौन करता है? कोई भी, आपका दोस्त भी, बाहर वाले भी, घर वाले भी, कोई भी खराब कर सकता है। अगर आपके घर में जिसको आप बहुत प्यार करते हो, अगर कोई आके कचरा डाल के जाएगा तो आप क्या करोगे? साफ करोगे और उसको मना करोगे, और दोबारा कचरा डाल के जाएगा एक हफ्ते बाद, क्या करोगे? फिर साफ करोगे, और अगर तिबारा कचरा डालने आए तो क्या करोगे? कुछ लोग मारेंगे, कुछ लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे। मुझे दुख बाहर के कचड़े से नहीं है, वो कचड़ा जो तुम रोज देते हो अपने दिमाग को, वो घर तुम्हारा दिमाग है। और जो हम रोज डालते हैं, रोज नए नए थॉट, रोज नए नए चैलेंज जो हम खुद क्रिएट करते हैं, उनको कौन निकालेगा? अरे यार, ढूंढ लो ना अच्छाई। बिल्ट ए माइंडसेट की हर बुराई में अच्छाई छुपी है। कोई भी चैलेंज ना आता, कसम से करो, चैलेंज आया हम सुधर गए, सब प्रोसेस हो गए, हर चीज अच्छी हो गई, क्योंकि चैलेंज के कारण। आपकी गलतियां हुई, आप सुधर गए, सब हो चुका है। केवल अपने माइंडसेट को बेटर करना है। सबको 20% में आना है। किसी भी तरह निगेटिविटी को अवॉइड कर दो, और ये मत सोचो कैसे होगा। डोंट अफर्म नेगेटिव थिंग्स, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूं भगवान ने एक लाइफ दी है, एक लाइफ इन्हीं सब फालतू भसड़ में निकाल दें कि एक लाइफ कर लेना, हो सकता हो अगले जन्म में क्या पैदा हो, भगवान ने ऊट हो जाए, तब क्यूनेट भी नहीं ज्वाइन कर सकते। अरे एक लाइफ, क्यों खुराफात डाल रहे हो एक दूसरे के मन में? सब बी द सपोर्ट सिस्टम ऑफ ईच अदर, हेल्प करो एक दूसरे को ग्रो करने में यार। प्लीज एक रिक्वेस्ट मान लो, दिमाग मत खराब करो अपना। अरे कोई नहीं पसंद करता यार जो बार बार इरिटेट करता है, तुम ही नहीं पसंद करोगे किसी के दिन। घर में एक गड़बड़ बच्चा भी पैदा हो जाए ना, बदमाश टाइप का, रोज रोज दारू पी रहा है, लड़ाई कर रहा है, चाकू मार रहा है, मतलब छुआ के जा रहा है, तुम अपने दूसरे बेटे को उसके साथ नहीं रहने दोगे, तो क्या माँ बाप बुरा चाहते हैं? क्योंकि वो उसका दिमाग खराब कर देगा। तो सुधार लो अपने आप को। मैंने बहुत मेहनत की अपने आप को सुधारने में, सुधरते हैं लोग, ऐसा नहीं है। अब तुम कहोगे माइंडसेट लाए कहां से, कैसे ले आए 20%? बताएं। अच्छा, सबसे मजेदार बात यह है कि
हमें पता है, तुम्हें पता होगा। बस दिक्कत ये है कि तुम मानते नहीं हो उस चीज को। अपलाइन तुम्हें जो बोलता है ना, वो सुनते तो हो लेकिन मानते नहीं हो, वो चीज इंप्लीमेंट नहीं करते हो। जिस दिन अपने आप को सुना लोगे ना अच्छी चीजें अपलाइन की कही, उस दिन तुम बढ़ जाओगे। और अगर तुम्हें माइंडसेट बेटर करना है ना, तो उस एसोसिएशन में रहो जिनका माइंडसेट 20% का है। अरे यार, कल मैम ने शेयर किया था ना वीडियो गेम, भगवान तुमसे नाराज हो रहे हैं क्या? कौन कह रहा भगवान हमसे नाराज है? हाथ उठा दो। किसी से नाराज नहीं है, वो नाराज है तुम्हारे कर्मों से। एक बच्चा जो है ना, छोटा सा बच्चा, जब किसी बर्थडे पार्टी में जाता है, क्यों जाता है? उसका केवल एक ही मकसद होता है बर्थडे पार्टी में जाने का, वो क्या है? गिफ्ट मिलेगा। तो भगवान ने तुम्हें लाइफ दी है, तुम्हें लाइफ दी है, बहुत ही प्यारी लाइफ दी है जिसको हम लोग खराब कर रहे हैं। तो भगवान वेट कर रहा है कि किस दिन तुम रिटर्न गिफ्ट दोगे उसको, एक अच्छी लाइफ जी के। यार सुधर जाओ। मतलब तुम्हारे कमाने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे दुख होता है कैसे कोई ऐसा सोच सकता है, कैसे कोई क्यूनेट की बुराई कर सकता है। मत करो ये सब, मत भागो उन चीजों के लिए जिनसे कोई फायदा, मत हंटिंग करो, मत रिकॉग्निशन के पीछे भागो, कुछ अच्छा नहीं है, वो अपने आप सब चीजें हो जाएंगी। मुझे पता था मैं स्टेज पे आऊंगा, नहीं पता ना, काम करते रहो, जिसको जब जाना होगा जाएगा। हमको क्यों नहीं भेजे? और नहीं भेजे, मन नहीं किया। मैं सच बता रहा हूं, आए थे सपने के लिए, पहुंचना स्टेज पे। कब कब बताया था तुम स्टेज पे जाओगे? प्लान में बताया था स्टेज पे जाओगे? अरे उसने शेयरिंग की, मेरा नाम नहीं आया, अब अगले साल देखना। मतलब किसको दिखा रहे हो? अरे करो, अपने आप बुला लेंगे। आधे लोग तो इसी में निकल लेते हैं। भूतियापा है बिल्कुल यार। दो गाली, सॉरी, दो की छूट दिए होते तो थोड़ा और मजा आता। मतलब कर क्या रहे हो यार? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो और लौट के फिर आओगे, नाउ आई एम सबमिटेड, नाउ टीच मी। मतलब कोई जरूरी लगवा के आना? मतलब मैंने कितनी बार सुना है कि आई एम सबमिटेड, आप मेरी ले लो लेकिन मुझे मैक्स आउट करा दो। मतलब क्लास ले लो। अब जब ले रहे हैं तो कह रहे लो मत, उसकी लो। दे दो। आज फ्रीडम के बाद जाना, 3 साल चू मत करना। दे दो, कोई वहां तक नहीं जाएगा। दे दो, 3 साल बाद बेटा देख लेना। मतलब क्या बताएं, जगह ही नहीं दिख रही कहां बैठेंगे 3 साल बाद। ये सब गलती वाकई में मत करो। बहुत करके देख लिया है, बहुत करके देख लिया है। बहुत जल्दी सुधरे हैं, बहुत ऐसे सुधरते हैं। कभी इतनी हरकत तो करते नहीं कि बिजनेस में कोई नुकसान हो जाए, कि छूट जाए, इधर उधर हो जाए।
ये गलतियां कभी नहीं की। एक बार मेरे अपलाइन ने साइन अप किया था उधर, जिसके लिए तुम लोग लड़ते उड़ते रहते हो, उधर डाल दिया हमारे साथ का। हम नाराज हो गए, हमने कहा 2 घंटे बिजनेस नहीं करूंगा। 5 मिनट और 5-10 मिनट, कुछ कुछ रह जा रहा है। तो अब मेरा दिमाग घुमा, मैंने अपने अपलाइन से कहा ये बहुत गलत बात है, वो साइन अप उधर क्यों कर दिए, हमें तुमसे बात नहीं करनी। तो हम नए नए थे खिलाड़ी बिजनेस में, तो एक्चुअली आई वांटेड टू लर्न, पूरी इंग्लिश बनाने में टाइम लगेगा, आई वांटेड टू लर्न द रूल ऑफ द गेम। करेक्ट, सीखो एक एथिकल गेम कैसे खेला जाता है। खेलो मत धंधे के साथ, सीखो कैसे खेला जाता है। खेलने लगते हो, जुगाड़ लगाने लगते हो। मैं सच बता रहा हूं, वही मेरा स्विच ऑफ पॉइंट था 2 घंटा। आज तक स्विच ऑफ नहीं हुआ 7 साल में। अबे स्विच ऑफ क्या होता है, स्विच ऑफ हो गए, कोई मशीन हो बंद कर दिए। चक्कर ये है, तुम लोग को ज्ञान हो गया है, ये सब वर्ड सीख लियो ना, इंटेंट, स्विच ऑफ, ये वो, यही गड़बड़ा रहा है। ये सब मत सीखो, ओरिजिनलिटी मत खो। हम जैसे तब थे वैसे आ जाएं, और भगवान से मनाते ऐसे ही रखना। मतलब भरा पड़ा अंदर, भरे बैठे हैं, जब स्टेज दोगे बोल देंगे। उसमें सीख के क्या आना, जब तुम डिजॉल्व भी हो चुके हो उसमें सीखोगे क्या। कैम जाओ, अपने आप को सुधारो, आगे बढ़ो। तो जब हम स्विच ऑफ हुए थे तो हमारे प्लान ने कहा चलो तुम्हें स्विच ऑन करते। और थैंक गॉड उस दिन स्विच ऑन करने में 3 पर्सनालिटी मेरे सामने बैठी थी, शायद उन्हें याद नहीं होगा। तो एवीपी सचिन गुप्ता, एवीपी कविता और एवीपी शरफुन शेख। और होटल का नाम है श्यामा इंटरनेशनल। और मैम नाखूनी लगा रही थी। नाखूनी जानते हो, नेल पॉलिश। तो मैं पानी तो मैम नाखूनी लगा रही थी, मेरे अप्लाइन बोला देख लो। अब मैं बड़ा चालाक था, अब हम स्विच ऑफ थे ही नहीं, हम तो उस रूम में घुसना चाहते थे। हम सोचे श्यामा, साला श्यामा, सॉरी भगवान वो नहीं, वो श्यामा होटल, श्यामा में इतने करोड़पति एक साथ घुसे कैसे। हम मैम हम नहीं कर पाएंगे, बड़ी दिक्कत हो रही है। तो क्या चलो, और सचिन भाई ने एक स्टोरी सुनाई, आप लोगों ने सुनी होगी शायद, घोड़े वाली, याद है, 2 बच्चे घोड़ा। अब हम नहीं सुनाएंगे। अच्छा सुना रहे। कसम खाओ अगर सुना दिए तो वही बनोगे जो हम बने। तो 2 बच्चे थे, एक बच्चे को अलग कमरे में बंद किया गया, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, स्टोरी टेलर नहीं उतने अच्छे। एक बच्चे को दूसरे कमरे में, एक बच्चे को दूसरे कमरे में। एक बच्चे को बहुत सारे टॉय दिए गए कि खेलो बेटा, वो खेल रहा था जैसे तुम लोग के पास बहुत सारे टॉय हैं। और एक बच्चे को बहुत शिट में रखा गया। मतलब वो सेशन था श्यामा में, और उसके बाद एनसीआई में एक सेशन हुआ था। मैंने बहुत चीज़ें इंप्लीमेंट की सचिन भाई को सेशन के बाद। मैंने घर लिया
कहते घर खरीदना मत, हम खरीदने वाले थे, बढ़िया और रुक गए। स्टोरी की अलग बता रहा हूँ, बीच में स्टोरी बताऊंगा। बहुत चीजें उस दिन सीखा। तुम्हें आर्मी क्रिएट करनी, ब्रिगेडियर ढूंढ रहे हो साले, अपने आप बनेगा। कहे अच्छा घर लो किराए पे सबसे अच्छा, और अमीरों के बीच में रहो। साला 2 BHK लिए पुणे में, खड़े होने की जगह नहीं, ऐसे कर रहे हैं। किराए पे ले लो, उससे अच्छा। तो उस दिन मैंने सबसे अच्छा घर ढूंढा पूरे द्वारका में। सबसे अच्छी सोसाइटी बताओ भैया। घर वाले पगला गए, क्या कर रहे हो? उन्हें सुन के आया हूं। और आज मैं कहता हूं वो बात कि माइंडसेट चेंज करने के लिए उन लोगों के साथ रहो जिसका माइंडसेट वैसा है। तुम जिस सोसाइटी में रहते हो वहां सबसे बड़ी होंडा सिटी है, माइंडसेट क्या चेंज होगा? अरे रहो जहां BMW ऑडी खड़ा रहो, सुबह सुबह देखो छू के निकल रहे थे। और सुनो, खरीदे 3 फ्लैट इस बिजनेस से, रहते नहीं है, रहते वहीं किराए पे। उधर से कमाओ, रहो अमीरों के साथ। क्योंकि मेरा इस बिजनेस में धंधा करने का पर्पज गरीबी नहीं थी, पैसा बहुत था। पापा पुलिस में थे, समझ गए होगे। पैसा बहुत था, निकालने वाला नहीं था। तो माइंडसेट जो घुस गया था ना, ये रीजन था धंधा करने का। ये भी सचिन भाई से सीखा था। आप लोगों को याद नहीं है उस टाइम के गोल्डन बातें? मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं वही सब बोले हैं। हाँ, स्टोरी पे आ रहे हैं। तो एक कमरे में टॉय के साथ एक बच्चे को रखा गया। इन वन रूम देयर 4 to 1 kid with so many toys. देखा? For you. In another room there are only shit. And shit of who? किसकी? Horse की। तो horse shit was there. तो इधर वाला बच्चा, इधर बच्चे। तो ये जो बच्चा था, रुको एक चीज मिल गई। लो भैया पाया लो किसी का। तो जब कमरे को खोला गया 2 घंटे के बाद और देखा गया कि दोनों बच्चों का बिहेवियर कैसा है। वो 2 बच्चे, आप भी सोच सकते हो आप कहां बैठे हो, करेक्ट? अभी आपको शिट लग रहा है ना, आप रियलाइज नहीं कर रहे हो क्या होने वाला है। तो वो बच्चा अब भी क्रैंकी टाइप का, अरे ये कोई टॉय दिया है, वो नहीं दिया, नब की गन नहीं है। ही वॉज क्रिविंग, सब कुछ है लेकिन आदत है ना क्रिप करने की। ही वॉज क्रिविंग, बस पक्का आपके पास। ही वॉज क्रिविंग। दूसरे बच्चे के पास जब खोला गया ना, ही वॉज एंजॉइंग शिट। ऐसे स्लाइड करता था, स्किट करता था और धड़ाधड़ खूब स्किट कर रहा है। ही वॉज एंजॉइंग स्किटिंग। तो कहे तुम इतने काहे खुश हो? वह सो हैप्पी बॉय। कह रहे अगर यहां पे घोड़े की शिट है ना, तो घोड़ा भी यहीं कहीं होगा। दादा एक एक चीज घुसा के रखी है, वही सब मुझे चला रहे। वो दिन आज तक धंधा कर रहा हूं उसी के सारे। और घोड़ा पाया, बनाया नहीं है ऑनलाइन के घोड़ा बन जाओ, खुद बना घोड़ा। लोग ढूंढ रहे घोड़ा मिल जाए। करेक्ट? चलो भैया कसम कसम खा लें, खड़े हो सब लोग। अभी खत्म नहीं हुआ है। कोई तुम्हें वॉच नहीं करेगा,
कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। आज डिसीजन हमें लेना है कि हमें कैसी लाइफ जीनी है, किस माइंडसेट पे रहना है, केवल क्रिप करना है या वाकई में 20% में जाके बिल्ड करना है धंधे को। और कसम है तुम सबको, अगले फ्रीडम अगर 10,000 से कम हुए एक नंबर भी, दिन रात पूजा करो। मेरे गांव में शिव बाबा हैं, जो भी मांगा है सच बता रहा हूं दिया उन्होंने। बीटेक से निकलते ही मांगा था भगवान नौकरी दिलवा, तो 20,000 की उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। तब 20-25,000 बहुत हुआ करते थे। 20,000 की नौकरी लगी थी। इस बार घंटा बाद क्या आऊंगा, 10,000 अगले फ्रीडम के लिए। तो प्लीज कर डालो अब प्लीज, अब मत। हर हर महादेव। इन लास्ट, there are 4 people in my life who changed me. There are 4 people other than parents. तुम लोग की अपलाइन है ना, देव सर कहते हैं धंधे को चलाने के लिए 2 चीजें चाहिए, पता है तुम लोग को? हाँ, तो अपने अपलाइन से पूछना, ठीक है। 4 लोगों ने जो मुझे ट्रांसफॉर्म किया है, सच बता रहा हूं, बहुत सॉलिड बना दिया है। मतलब ड्रीम के अलावा तुम मुझे किसी चीज में हिला नहीं सकते। पहले एवीपी सचिन गुप्ता, मैं सच बता रहा हूं, इतने अच्छे लगते हैं। माय फर्स्ट लव ऑफ क्यूनेट, इतने अच्छे लगते मुझे ना, कहीं होते ना। मतलब हर सेशन सुनता हूं, कितना सिंपल सिंपल बोलते हैं, और इसलिए मैं चेंज भी नहीं होना चाहता, वैसे हम भी बोलते रहेंगे। तो उन्होंने बताया सिंपलिसिटी से इस बिजनेस को कैसे किया सकता है, उन्होंने मुझे सिखाया बहुत। मैं दुबई में इनसे मिला, एक फोटो लगाए नहीं भी इनकी साथ में हमारी थी सचिन भाई के। अरे ब्लरी लगा देते, थोड़ा दिख तो जाता। तो मैंने कहा सचिन भाई ये बताएं दुबई कैसे बिल्ड किया जाए? क्या जैसे हुला लाला बिल्ड किए थे। हम सोचे कौन सी कंट्री हुला लाला, अरे जैसे वो वैसे वो, इसमें कौन, सब लोग तो वैसे ही हैं, इतना सिंपल। अब हमारे स्ट्रेटजी, यू नो दुबई, टू बिल्ड दुबई, हम डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल है धंधा यार, टफ नहीं करने का, सचिन भाई से सीखा। करेक्ट। एवीपी शरफुन सिख, सपने की बारीकियां मैंने इनसे सीखी। मुझे आज भी पहला सिस्टम याद है, और मैंने मैम से कहा था जब अपने पापा को आप कार गिफ्ट करना चाहते थे ना, तो पापा जब मैगजीन लाके रोज पलटा करते तो मम्मी ने कहा था कि इट्स नॉट अबाउट बाइंग ए कार, इट्स नॉट लिविंग ए लाइफ। ही इज नो यंग, ही इज लिविंग लाइफ डेली। एक बच्चे की तरह फिर से सोचने लगे। वो ड्रीम था। अरे कार तो बहुत ले लेंगे, कार इंपॉर्टेंट नहीं है, कार के बाद ही खुश थोड़ी ना होना है। ये मैं ना एपी शरफुन सिख से सीखा। तीसरा, एनर्जी बहुत थी, एक्साइटमेंट बहुत था, रोकने वाला कोई नहीं था, संभालने वाला भी तो कोई चाहिए ना। कैंप, एनर्जी, मतलब भरे पड़े थे, बताओ क्या करना है। तो उसको चैलेंज किया वीसी नरेंद्र कृपलानी ने। मतलब मैं सच बता रहा हूं, स्पिरिचुअल नॉलेज उनसे मिलनी चालू हुई मुझे। तुम हमें गरियाओ बैठ के हम कुछ नहीं कहेंगे तुमसे, तुम्हें स्टेज से कुछ है ही नहीं मन में ऐसा, वो सब खुराफात निकाल चुका हूं। मतलब इतना सदगुरु सुन चुका हूं ना साथ में रह के, अब कुछ है ही नहीं दिमाग में। मतलब लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते उन भूतियापे में, ये पक्की बात है। अब पीस मैंने उनसे सीखी, कैसे शून्य में शांत रह के धंधा किया जा सकता है। नहीं तो परेशान हो जाता था पहले, अब बिल्कुल शांत रहता हूं। मेहनत करो, धंधा बिल्ड होगा, और फालतू चक्कर नहीं।
एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, लाइट हाउस वीपी देव आडवाणी। और मैं हमेशा कहता हूं, जब मुझे लोग कहते हैं कि लिंक भेजते हैं ना, हमने कहा तुम्हारे लिंक से फर्क नहीं पड़ता जब तक वो लिंक ना भेजें। ठीक है, तो हमारे बाप हैं बैठे हुए, वो हमेशा सामने खड़े होंगे, वो हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। तुम्हें ट्रस्ट है? थोड़ा झेल लिए, ट्रस्ट है ना, बचाएंगे साथ में और हमेशा साथ में रहे। तो जितना हम नहीं झेलें वो अकेले झेल लें। तो उनके लिए एक बात कहना चाहता हूं। अच्छा, ब्रेकिंग बाउंड्री में जब मैंने शेयरिंग की थी ना, तब भी सचिन भाई, शर्फी में सब लोग सामने खड़े थे। आज मजा आ गया। 7 साल बाद फिर, आप तो हर साल फ्रीडम आएंगे तो बचेंगे नहीं। यही कहते हैं, माइंडसेट रखो, बिजनेस बिल्ड करते रहो, मिलते रहोगे, बस सूंघते रहो कहां है। अगर तुम्हारी हिम्मत से, दिस इज फॉर वीपी देव आडवाणी, अगर तुम्हारी हिम्मत से 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं तो तुम एक बार जीत सकते हो। और अगर हजारों में हिम्मत आ गए कि तुम सामने खड़े हो, तुम हर मैच जीत सकते हो। एंड ही इज द वन। हम सबकी हिम्मत, हमें ट्रस्ट है कि ही इज द वन, और हम हर मैच जीतेंगे, हम हर चैलेंज क्रॉस करेंगे। एंड मैं सच बता रहा हूं, जिस दिन आप क्यूनेट, सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां सब रिकग्नाइज हो गई हैं। क्यूनेट नेटवर्क मार्केटिंग में लोग प्रोफेशनल्स निकलेंगे, डॉक्टर, एमबीए, प्रोफेशनल नेटवर्कर, 3 से 4 साल का कोर्स है, और क्यूनेट विल बी हाईएस्ट पेड लाइक IIM। ऐसा होगा। लास्ट एक शायरी पक्की, लास्ट बिल्कुल एक शायरी। हम वहां नहीं हारते जहां अक्सर लोग हार जाया करते हैं। करेक्टर है, और मैं हमेशा कहता हूं करेक्टर हारता है इस धंधे में, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर करेक्टर तुम्हारा गिवर का है ना, तुम हार जाओगे। हम वहां नहीं हारते जहां अक्सर लोग हार जाया करते थे। मेरी जीत भी मेरी तरह जिद्दी है, ठहर के आएगी। थैंक यू वेरी मच गाइस, आई लव यू।